हेलो डियर स्टूडेंट। ये आज हम ये टेक्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे। टेक्नोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति सारणी। इसको बनाना सीखेंगे, रटना नहीं है, बनाना सीखेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट सीख जाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे। इस टेबल में यहाँ लिखना है 0 डिग्री, यहाँ लिखना है 30 डिग्री, यहाँ लिखना है 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री, और इन सबके ऊपर रूट लगाना है। अब इस रूट में क्या रखना है वो अभी बता रहा हूँ। फिर हम क्या लेंगे, साइन थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये सेक थीटा, और ये सेक कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपको लिखना है। ओके। अब आपको क्या तीन याद रखना है बस, साइन, कॉस और टेन। साइन को जब पलट देंगे तो कॉस बनेगा। ओके। और कॉस को जब पलटेंगे तो शेक बनेगा, और कॉट को जब पलटेंगे तो कॉट बनेगा। ओके। इसको समझते हैं आगे। देखो ध्यान से देखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे वो देखना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 4 लिखा। रूट के अंदर पहले 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। आगे सबके नीचे मैं 4 लिखूंगा, 4, 4, 4 और 4। ओके। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे। इसका इसमें भाग जा रहा है, यस जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब देखो ये कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। इसको देखेंगे, ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कट रहा है। ओके, सरलीकृत हो रहा है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये रूट के अंदर ही है। ये कट रहा है, नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 4 एकम 4, तो ये रूट के अंदर ही है। अब देखेंगे ध्यान से, तो ये अंडर रूट के अंदर 0 का मतलब तो 0 होगा, तो पहली वैल्यू आ गई। अब देखो 1 का रूट कितना खुलेगा, 1, और 4 का रूट कितना खुलेगा, 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/2। आगे देखेंगे यहाँ कितना आया, 1, 1 का रूट खुलेगा तो 1 आएगा, और 2 का रूट खुलेगा नहीं, तो ये नीचे अंडर रूट में 2। नेक्स्ट देखेंगे ये कितना है, √3, √3 का √3 रूट नहीं खुलता है 3 का, इसलिए क्योंकि क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन 4 का रूट खुलेगा, 4 क्या एक परिमेय संख्या, तो 4 का रूट खुलेगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही अंडर रूट में 1 है, तो 1 का रूट खुलेगा तो वो 1। आई होप पहली कंडीशन समझ में आ गई। हमने अंडर रूट को सॉल्व किया तो हमें मिल गया साइन की वैल्यू, साइन की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू में कुछ नहीं करना, ये जो है ना एक, इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये √3/2 है, इसको इधर लिख देंगे। अब ये कितना है, 1/2 है, इसको इधर लिख देंगे। और ये 1/√2 को यहीं एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद ये 1/2 है, इसको यहाँ लिख देंगे 1/2, और 0 को इधर पलट के लिख देंगे, मतलब इसको पलट के लिख दिया है। 1 यहाँ आ गया, √3/2 ये आ गया, 1/2 रूट में एज इट इज, और 1/2 इधर और 0 इधर। कोई डाउट आई होप नहीं होगा। 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में हम करेंगे, ये जो नंबर है ना, अब कॉस की वैल्यू का साइन में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब देखेंगे, यहाँ देखेंगे ये 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, 1/√3। ओके। यहाँ √2 से √2 कट गया तो क्या बचेगा, 1। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, √3। और यहाँ देखो, यहाँ 1 का डिवाइड किया था 0 में तो आया 0, लेकिन 0 का किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट। इस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, क्या, किसी भी नंबर में, n4 नंबर नंबर में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0। इसको याद रखो। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने एक बात बोली थी आपको, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कोशेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, शेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब ऐसे ही मैंने बोला पलट के आ रही है वैल्यू, तो इसको पलट लेंगे हम, तो साइन को पलटेंगे तो कॉस बन जाएगा। अब देखो 0 को पलटा तो 0 को पलटेंगे तो बनेगा इनफाइनाइट। ओके। अब इसको पलटेंगे, 1/2 था, इसको पलटेंगे तो 2/1 हो जाएगा। इसको आप 2 भी लिख सकते हो, इतना काम चल जाएगा क्योंकि नीचे बने। अब एक और बात याद रखोगे, देखो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, इसका हम 1 से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, कोई भी नंबर है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है नो चेंज। इस चीज को भी आप स्टार लगा के लिखोगे अपने नोट्स। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है अपने पास, 1/√2, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2/1 या √2।
अब ये कितना है √3/2, इसको मैं क्या लिखूंगा 2/√3। ओके, और 1 का उल्टा 1 रहेगा। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस उल्टा होता है सेक का, तो अब इसको बना देंगे। कॉस की वैल्यू 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। अब देखो ये कितना था √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। ओके, अब देखो ये कितना था 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2/1। ऐसे इसको देखेंगे, ये कितना है अपने पास 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/1। और ये कितना था अपने पास, जीरो था, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। ओके, अब देखो 10 किसका उल्टा था, मैंने बोला कॉट का, तो इसको भी पलट दो, जीरो का उल्टा इनफाइनाइट। अब देखो 1/√3 का उल्टा √3/1, या √3 भी कह सकते हैं अपन इतना। आगे फिर देखेंगे 10 की वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। √3 है, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। ऐसे क्या है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा हो जाएगा जीरो। ये टेबल मैंने आपको बहुत अच्छे से बना के बताई है। आप इसको सीखोगे, रटोगे नहीं। देखो सीखोगे तो आगे तक याद रहेगा, और रटोगे तो भूल जाओगे। तो हम ज़्यादातर चीज़ों को सीखने पर कोशिश करेंगे। ओके, आप बना के देखना, एक बार दो बार पॉज करके वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहो। आप अगर मुझे अप्रिशिएट करोगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, तो मैं आपके लिए डबल वर्क करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ओके, बाय।